नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरडी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल पे। आज दिनांक है 21 अक्टूबर 2023। दिन है शनिवार, माह है अश्वनी, विक्रम संवत 2080, संवत 1945, तिथि सप्तमी। सप्तमी तिथि का आज नवरात्रि का व्रत भी है, माँ कालरात्रि का शरद ऋतु है। सूर्योदय का समय है प्रातः काल 6:16 और सूर्यास्त 17:37 पे होगा। नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, सुकर्म योग, कर्ण, गर। सूर्य की राशि तुला है, चंद्र की राशि धनु है और चंद्रमा का निवास पूरब है, दिशाशूल पूरब है, ऋतु शरद है। अभिजीत मुहूर्त 11:43 से 12:27 तक रहेगा। राहु काल 9:15 से 10:40 तक रहेगा। कुल्ली काल 6:25 से 7:50 तक रहेगा। यमगढ़ काल 13:30 से 14:55 तक रहेगा। त्योहारों की बात करूं तो आज 7वां नवरात्र व्रत है, सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि पे भगवती के कालरात्रि स्वरूप की पूजा की जाती है। माता कालरात्रि की पूजा करी जाती है। माता कालरात्रि को गुड़ का भोग लगाया जाता है। गुड़ का भोग लगाने से शोक से मुक्ति मिलती है। कोई भी शोक है ना, दिक्कत, आपने देखा होगा काफी लोग ऐसे रहते हैं कि उदास हैं, बैठे हुए हैं, समस्याएं घिरे हुए हैं, बहुत तरह की समस्याओं से, है ना, घुल मिल नहीं पा रहे हैं, बस परेशान है कंटिन्यू। तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा कि आज के दिन गुड़ का आप माँ कालरात्रि को भोग लगाएं। साथ ही साथ प्रॉपर दुर्गा चालीसा करें। अगर काली चालीसा पढ़ सकते हैं तो उसका भी आज आपको पाठ करना चाहिए। सिद्ध कुंज का श्रोत अगर पढ़ सकते हैं उसका पाठ करें। दुश्मनों से घिरे हुए हैं तो दुर्गा रक्षा कवच का पाठ आज जरूर कर लीजिए। वो ही करना है जिन्होंने अखंड ज्योत जलाई है, उनको तो कुछ विशेष कहना नहीं है, लेकिन जो जला रहे हैं, मैंने आपको बताया दीपक कैसे जलाना है। दीपक जलाइए, फूल अर्पित करिए माता को। गुड़हल का फूल कहते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है आज के दिन। वरना लाल फूल आप कोई भी कह सकते हैं, कमल का फूल भी चढ़ा सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगला टॉपिक शुरू करूंगा उससे पहले आज जिन जिन जातक जातिकाओं का जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आरडी ज्योतिष संस्थान की तरफ से, आरडी ज्योतिष संस्थान के परिवार की तरफ से। तो आज पंचांग में तो इतना ही था। अब आते हैं आज के टॉपिक के लिए। देखिए, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी मैंने आपको पहले भी जरूर बताया होगा ये वीडियो में, पूरा या थोड़ा बहुत मैंने आपको कई बार हमने देखा है। मैं बहुत सारे लोगों की बात करूंगा और आप देखिएगा, खुद अपना क्या कहना चाहिए, खुद ब खुद रिव्यू कर लीजिए। काफी लोगों के घर में काफी पैसा, उसके बाद भी बचत नहीं, उसके बाद भी वह लोग उधारी में डूबे रहते हैं। घर मकान दुकान सब बिक जाता है, व्यापार नहीं चलता है, नौकरी में प्रमोशंस नहीं मिलते हैं, बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती है, बच्चों की शादी नहीं हो पाती, शादी हो जाती है तो शादी सही नहीं चल पाती है, सेटलमेंट नहीं रहता है, कोई ना कोई समस्या बनी रहती है। कहिए घर में कभी कोई बीमार हो, ये सब चलता रहता है। कभी पैसा आया तो कहीं लग जाएगा, किसी को देना पड़ जाएगा, ना कोई बचत होगी, ना कोई आप इनकम से अपना कुछ बना पाएंगे। कई लोगों के संग तो देखा गया है, अच्छे अच्छे बड़े घर होते हैं, उसके बाद भी वो है सब बिक जाते हैं, जमीन जायदाद बिक जाते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं जो मतलब एक पीढ़ी पहले करोड़पति थे और एक पीढ़ी बाद वो लोग मजदूरी कर रहे हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप लोग देखेंगे आपको भी मिल जाएंगे। और कई बार देखा होगा कई लोग एकदम नीचे से पंप करके सीधे ऊपर चले जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? वैसे तो इसके पीछे ज्योतिषीय बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मुख्य कारण है कि धीरे धीरे हम लोग शहरों की तरफ जा रहे हैं। गांव को छोड़ के शहरों की तरफ हम जा रहे हैं। उससे कई परंपराएं, कई चीजें हम छोड़ते जाते हैं, भूलते जाते हैं। जैसे कि अगर आज की डेट में अगर आप एक सर्वे करवा लें
कि किस किस को अपनी कुल देवी के बारे में जानता है, किस किस को अपनी कुल देवी का नाम पता है, किस किस ने कुल देवी के दर्शन किए हैं, किस किस ने कुल देवी की पूजा की है। तो मैं आपको लिखित रूप से दे सकता हूँ 70 से 80% लोगों को इन जवाबों के उत्तर ना में होंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा। जो आज भी गांव से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं। अब कुल देवी क्या, कुल देवी कौन? हर एक कुल की अपनी एक देवी होती थी, जिनकी कुल देवी या कुल देवता भी कई जगह होते हैं, कुल देवता भी होते हैं। कुल देवता की तो पूजा होते हुए मैंने देखी है शादी ब्याह में, है ना। लेकिन कुल देवी मैंने अक्सर देखा है कि लोगों को नहीं पता होता है, मेरे पास आते हैं नहीं पता है, नहीं कर रहे हैं पूजा। घर में बहुत सारी शादियां हो गई, पूजा नहीं कर रहे हैं, है ना। कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ा है, पूजा नहीं कर रहे हैं, पता नहीं है। तो कुल देवी को अगर आप छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब अगर उनकी पूजा, उनके दर्शन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये सब अगर आपने छोड़ दिया, तो निश्चित रूप से जीवन में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें आपकी बरकत भी है, आपका स्वास्थ्य भी है, आपसे मतलब है आपके परिवार का, आपके प्रमोशन, आपका बिजनेस व्यापार, सब कुछ इफेक्ट करता है। क्योंकि देखिए, कुल देवी कौन है? आपकी कुल की माँ। माँ बुरा नहीं चाहती है बच्चों का, लेकिन अगर निरादर कर देंगे ना, घर में बैठी माँ का भी निरादर लगातार होने लगेगा, साल दर साल, साल दर साल। ना खाना पूछिए, ना पानी पूछिए, ना कुछ पूछिए, हो हल्ला करिए, बदतमीजी करिए, तो उसके दिल से भी बद्दुआ निकल ही जाएगी। इसलिए कुल देवी हैं आपकी, उनको पूजना, उनको जागृत रखना आपका काम है। लेकिन हुआ क्या है, भूल गए हैं आप लोग। भूल क्यों गए हैं? गलती आपकी नहीं है, गलती आपको बताया नहीं गया, या फिर बताया तो आपने सुना नहीं। मैक्सिमम पता ही नहीं चलता है, ऊपर से ही हो जाता है। मैंने ये यहाँ तक देखा कि कुल देवी, अरे वो तो हमारी अम्मा कहती थी, अम्मा कर रही हैं तो आप पूछिए तो। बहू का, बेटे का पूछने का फर्ज है कि आप किसकी पूजा कर रही हैं, कैसे करी जाती है, कब करी जाती है, ये तो आप ही पूछेंगे ना। दिवाली की पूजा में ऐसा कहते हैं कि वो अम्मा कर रही थी या दादी कर रही थी, तब आप इन्वॉल्व होते हैं ना। तो कुलदेवी की पूजा में ऐसा क्यों कि वो तो अम्मा कर रही थी? कई लोगों की क्या कहानी है, वो तो बड़े भैया के यहाँ होती है, हमारे नहीं होती है। क्योंकि हमारे अम्मा ने बड़े भैया को या पापा ने बड़े भैया से कहा था करने के लिए। अपनी माँ की सेवा क्या किसी एक बच्चे का ही कर्तव्य है करने का? सभी को करनी चाहिए ना। हो सकता है कुछ सिचुएशन ऐसी है, मैं घर पे माँ पे ही एग्जांपल देता हूँ। 4 बच्चे हैं, 3 की जॉब बाहर लग गई, एक बच्चा गांव में खेती कर रहा है और माँ उसके पास है क्योंकि उसे शहर नहीं जाना है। तो क्या बचे हुए 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो गई कि घर में कुछ भी अच्छा बुरा होगा वो अपनी माँ को अवगत नहीं कराएंगे, या माँ से मिलने नहीं आएंगे, आएंगे तो वहां से सामने निकल जाएंगे, उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे? ऐसा नहीं होता है ना, सभी को करना पड़ता है। तो कुल देवी को जागृत रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब है क्या, हिसाब से 40 से 50% लोगों को पता ही नहीं होगा कुल देवी कौन है। अब ये भी बड़ी समस्या है, रिसर्च कहाँ से करी जाए, कैसे करी जाए। कईयों की, कोई अमेरिका में बैठा है, कोई यूके बैठा है, कोई यूरोप कंट्रियों में बैठा है, कोई अफ्रीका बैठा है, वो कैसे कुल देवी के दर्शन करें समय समय पर? नहीं हो पाते हैं, कईयों की शादी वहां होगी। तो इसके लिए ही एक उपाय बताने जा रहा हूँ, ये आप करेंगे 7 दिन में आपको फर्क नजर आएगा। आप करके देखिएगा, कुल देवी का आशीर्वाद, कुल देवी का आगमन आपके घर में हो जाएगा तुरंत। 7 दिन में फर्क होगा, आप लिख के रख लीजिए गारंटी के साथ। करना क्या है, नवरात्रि के शुक्ल पक्ष की अष्टमी आने वाली है, कल ही आएगी, इसलिए ये वीडियो आ जा रहा है। कुछ सामान इकट्ठा कर लीजिएगा। लाल रेशम का कपड़ा,
लाल कलावा हो गया या लाल रील, लकड़ी का कोयला छोटा सा पीस, एक हल्दी की गांठ, लोबान थोड़ा सा, चंदन पाउडर और भस्म। भस्म क्या होती है? अब क्या होती है इसमें ज्यादा गहराई में मत जाइए, आप जाएंगे पंसारी की दुकान पे मांगेंगे, भस्म आपको मिल जाएगी। केवल इतना सामान आपको रखना है। अष्टमी के प्रातःकाल ये उपाय करना है। सामान आप एक थाली में इकट्ठा कर लीजिए, रख लीजिए। करना किसको है, ये सबसे मुख्य बात है। घर में जो पुरुष में सबसे ज्यादा उम्र वाला व्यक्ति हो उसे करना चाहिए, या फिर घर के बड़ा बेटा जो है वो भी कर सकता है। और अगर दोनों ही कंडीशन में कि वो भी बाहर हैं वो भी बाहर हैं आज के दिन, तो घर के किसी भी लड़के से आप ये उपाय करवा सकते हैं। क्या करना है, एक पीतल की कील और चाहिए, शायद मैंने बोला नहीं, लेकिन अगर पीतल की कील की व्यवस्था ना हो तो ऐसा मत करिएगा कि ये उपाय ना करें, क्योंकि एक दिन में पीतल की कील की व्यवस्था संभव नहीं है, अब आती नहीं है। वो पीले कलर की आती है लेकिन पीतल नहीं होता, तो आप वही ले आइएगा। आपको करना क्या है, आपका जो मुख्य द्वार है घर का, किसी का फ्लैट है उसके तो एक छोटा सा डोर होगा, किसी का घर है तो बड़ा होगा, तो मुख्य द्वार में अंदर की तरफ, ठीक है, घर के बाहर नहीं, अंदर की तरफ मुख्य द्वार के ऊपर आपको सबसे पहले वो कील जो है वो लगानी है। वो आप पीतल की लाए हैं जो भी है उसे आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा जल से उस कील को जरूर साफ कर लीजिएगा, उसे लगा दीजिए। अब उसके बाद लाल कपड़े को आप फैला लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं लेना, एक रुमाल बराबर कपड़ा ले लीजिए, ठीक है, बल्कि लेडीज रुमाल जो छोटे साइज का आता है बच्चे यूज करते हैं उतना बड़ा आप ले लीजिए। अब उसमें सबसे पहले आप एक कोयले का पीस रखेंगे, इतना बड़ा होना चाहिए, इतना ही बड़ा लोबान का एक पीस आप उसमें रख देंगे। दो चीज हो गई, उसमें आप चंदन पाउडर डाल देंगे और भस्म डाल देंगे। एक चीज मैं शायद बताना भूल गया, रोली, रोली की भी आवश्यकता होगी, थोड़ी सी रोली उसमें डाल देंगे, है ना, अंदाजे से डाल देंगे, ऐसे ही दो दो तीन तीन चुटकी हर एक चीज। और फिर उसमें जो हल्दी है वो आप हल्दी रख देंगे, उसको चारों तरफ से लेके ऊपर उसकी पोटली सी बना देंगे, उसे लाल धागा या कलावा जो है उससे आप लपेट दीजिएगा और उसी में एक कुंडा सा बना दीजिएगा टांगने के लिए, जो आप उसको हैंग कर सकें, टांग सकें, जो आपने कील लगाई है उस पे, उसको उस पे लगा दीजिएगा। मन ही मन प्रार्थना करते रहिएगा कि ये पूजा जो मैं कर रहा हूँ अपनी कुल देवी के लिए कर रहा हूँ, मैं कुल देवी के आगमन के लिए कर रहा हूँ कि वो आए, अपना आशीर्वाद हमारे घर में, हमारे परिवार में सभी को दें और हमारे घर में सब कुछ अच्छा हो और आके यहाँ निवास करें, हमारे साथ ही निवास करें आके, ठीक है। इतना आपने कर लिया, ये करने के बाद आपने लगा दिया, ठीक है, उसको हैंग कर दिया। अब क्या करना है, ये काम सुबह सुबह करना है, प्रातःकाल। प्रातःकाल तो सुबह आप ये 5:30 5:30 से 6:30 के बीच कर लीजिएगा। उसके बाद आपने ये लगा दिए, फिर आप बकायदा धूप दीप करिए, अपने मंदिर में भी करिए। देखिए मंदिर हो सकता है जहाँ, देखिए मंदिर तो मुख्य द्वार पे नहीं होगा ऊपर की तरफ, है ना, वहां वो स्थान आपने कुलदेवी का होता है, आपने कुलदेवी को स्थापित कर दिया, मंदिर अंदर होगा, आप मंदिर में बकायदा पूजा करिए। और धूप दीप मैंने पहले भी कहा था पूरे घर में दिखाना चाहिए, लेकिन मंदिर के बाद सीधे लेके धूप और दीप दोनों चीजें सबसे पहले कुल देवी को रोजाना आपको दिखानी है, आज से, है ना, अष्टमी तिथि से लगातार दिखानी है, कोई भी गैप नहीं करना। ये हो गया। अब अगली चीज, कुल देवी माँ को आपको रोजाना भोग भी लगाना पड़ेगा, सात्विक भोग। क्या होता है भोग में, कुछ नहीं है, आपके पास रोटी भी लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि पराठा ही चाहिए पूड़ी चाहिए, आप रोटी हो गई, दाल बनी है, चावल बने हैं, जो भी चीज बनी है, केवल आपको लेके जाना है कि माँ आपके लिए ये लाया हूं,
इसको आप ग्रहण करिए, करना है, जल छिड़क देना है और अपने वापस ले लेना है। लेकिन ये बन गया प्रसाद। अब इस प्रसाद को कौन लेगा? इस प्रसाद को सब ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इस प्रसाद को फिर वही बात है कि घर का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जो होगा वो लेगा, जेंट्स में है ना, पुरुष जो होगा, या घर का बड़ा लड़का लेगा, या घर में जो भी लड़का रोजाना पूजा कर रहा है कुल देवी की, करनी है ये पूजा, लड़के को भी करनी है और घर की महिलाओं को भी करनी है, वो कराएगा। लेकिन भोग केवल लड़का ही लगाएगा और उस भोग को प्रसाद स्वरूप वो ही लड़का है या जो भी व्यक्ति है वो ही ग्रहण करेगा। कोई महिला उस भोग को नहीं खाएगी। भोग कितनी बार लगाना है? अगर आपके घर में सुबह नाश्ता अलग बनता है, दोपहर में खाना बनता है, शाम को बनता है, तो 3 टाइम लगाइए। 2 टाइम बनता है 2 टाइम लगाइए, 4 टाइम बनता है 4 टाइम लगाइए। कोई भी घर में मिठाई फल आए तो सबसे पहले कुल देवी को ही भोग लगाना चाहिए। देखिए, केवल ऐसे करके माँ से निवेदन करना है कि आप स्वीकार करिए, ठीक है। अब एक चीज और है, जैसे मिठाई मैंने कहा, अब मिठाई तो मान लीजिए 1 किलो 2 किलो का डिब्बा आया तो आप पूरा नहीं दिखाएंगे, आप एक प्लेट बना लीजिए प्रॉपर, या कटोरी बना लीजिए, उसमें आप रख के केवल उतना ही आप दिखाएंगे, 1 पीस, क्योंकि वो केवल एक व्यक्ति को खाना है, वो प्रसाद किसी बाहर वाले को नहीं देना। आप ये उपाय करके देखिए, 7 दिन, 21 तारीख को आप करेंगे, 28 को 7 दिन हो जाएंगे। जो जो करेगा 28 को कमेंट बॉक्स में खुद लिख देना कि क्या क्या हुआ, या मुझे फोन कर लेना किसी को कोई दिक्कत हो। निश्चित रूप से बहुत जल्दी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। तो ये उपाय ऐसा है कि आपने कर लिया, कुल देवी आपके घर दौड़ी चली आएंगी, आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी मात्र 7 दिन में। इस उपाय को जरूर करिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ जरूर ही शेयर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे तो मैं सब में रिक्वेस्ट करता हूँ कि शेयर करिए, लेकिन इसमें मैं विशेष तौर पर आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। किसी को भी फायदा मिल सकता है, जितनी ज्यादा ये लोगों के पास जाएगी, और निश्चित रूप से फायदा होगा। जिसका बिजनेस ना चल रहा हो, नौकरी में परेशानी हो, गृहस्थी में परेशानी हो, आपसी झगड़े हो रहे हो, भाई बहनों में, पति पत्नी में, किसी के बच्चे ना हो रहे हो, किसी की क्या कहना चाहिए घर में स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा हो, इनकम सही नहीं हो रही हो, पैसा ना बचा हो, ये उपाय जरूर करके आप देख लो, निश्चित रूप से लाभ होगा। ये मत कहना कि बड़े भाई कहते हैं या हमारी दादी कर रही है, अरे आपको करना है, सबको करना है। ये उपाय आप करिए, निश्चित फायदा होगा, ठीक है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस उपाय के फायदे के लिए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।